हाँ तो गाइज मेरा ये चैलेंज है कि जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वैदिक में जो आपको डराया जाता है कि ये महादशा आ रही है राहु की, वृश्चिक राशि में बैठा है, आपका सब कुछ लुट जाएगा, शनि की महादशा आ रही है, आपका सब कुछ लुट जाएगा, तो एक बार नीचे नंबरों पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको चैलेंज दे करके करता हूँ। नाड़ी के अंदर जो कैलकुलेशन आएगी वो फाइनल होगी, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे जितने भी ग्रह नेगेटिव थे वो सारे के सारे पॉजिटिव निकले, और जिनको वैदिक वाले और लाल किताब वाले पॉजिटिव बता रहे थे वो 3 ग्रह, तीनों के तीनों नेगेटिव निकले। और तीनों के तीनों ग्रहों में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी। बाकी जितने भी नेगेटिव बता रहे थे प्लैनेट्स, वो जुपिटर को या मंगल को या शुक्र को या बुध को, वो सारे के सारे पॉजिटिव निकले, और उन सारे ग्रहों में मैंने बहुत कुछ किया। राहु वृश्चिक राशि का नीच का, केतु वृष राशि में नीच का, और दोनों ने मेरे को रिजल्ट्स दिया। राहु की महादशा शुरू हुई है, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इट इज़ बाय प्रेशर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रेशर जी की एक ऐसी ज़बरदस्त ज्ञान है, साइंस है, जिससे कि आप लोगों को प्लानिटरी पोजीशन से, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, नवमस चार्ट, लगन चार्ट, और D1 D2 D3 चार्ट और D10 चार्ट, और बहुत सारे चार्ट्स हैं जिससे लोग प्रेडिक्ट करते हैं। और प्लानिटरी पोजीशंस, लगन देखते हैं और राशि देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लगन से देखते हैं लगन का लॉर्ड कहाँ है, जो कि रूल सब में अप्लाई होता है, लाल किताब में भी अप्लाई होता है वो, कि लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अब वैदिक में पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये लाल किताब में भी है। और ये सारे दोष जितने भी योग हैं, गज केसरी योग हो गया, अंगारक दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, गंडमूल दोष हो गया, ये सारी चीज़ें लाल किताब वैदिक में दोनों में है। और जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है। क्या करते हैं पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर्स, आप लोगों को डर डाल देते हैं। ये डर डाला हुआ है इन्होंने, पितृदोष है कि ये जो भी उनमें योग निकलते हैं या दोष निकलते हैं उसकी ये पूजा है। पितृदोष हो गया, गंडमूल दोष हो गया कि बच्चा आपका इस नक्षत्र में पैदा हुआ तो ये गंडमूल का नक्षत्र है तो इसकी पूजा करें, नहीं तो ये बड़ा भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। भाई एक बच्चे ने भी जन्म लिया है और वो भारी कैसे हो जाएगा पिता के लिए, माँ के लिए, ये मेरे को आज तक नहीं समझ में आई बात। चलो एनीवेज, और एस्ट्रोलॉजीज ने जो हमारे पंडित जी ने और एस्ट्रोलॉजर्स ने बड़े सालों से, बड़े वर्षों से ये बात चलती आ रही है। और गंडमूल को, मांगलिक दोष को एक हवा बनाया हुआ हमारे देश में, और लड़कियों की शादियाँ, लड़कों की शादियाँ रुक जाती हैं इस वजह से। जो सरदार हैं, हिंदू को छोड़ के जो सरदार हैं, मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, जिनकी 90% पूरे दुनिया के अंदर पॉपुलेशन है, वो ये सब नहीं मानती, पर उनकी शादियां भी बड़ी कामयाब हैं। और हमारे यहाँ पे डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। गंडमूल दोष, मांगलिक दोष हो गई, लड़की मांगलिक है, मंगल लीक हो गया, उसका मांगलिक हो गई, तो लड़की मांगलिक को मांगलिक के साथ ही शादी करनी चाहिए। और नहीं तो वो जो है ना, उसमें जो उपाय बताते हैं कि उल्टी पीपल के पेड़ से शादी करा दो पहले, या गधे कुत्ते के साथ शादी करा दो, तो वो सारे उपाय होते हैं लाल किताब में, वैदिक में। वैदिक फिर भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही पुरानी एंशियंट एस्ट्रोलॉजी है, उसमें प्लानिटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और वो मैं भी मानता हूँ। परंतु जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब के अंदर जो डिफरेंस है और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीनों के अंदर बड़ी डेप्थ में स्टडी करी है। वैदिक के अंदर बोलते हैं कि सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च का है, अगर इतनी डिग्रीज में है, 10 डिग्रीज में, और नीच का है तुला राशि में। और इस पीरियड में अगर सन की महादशा आती है तो उस बच्चे के साथ बहुत गलत होगा, जिस भी हाउस में वो नीच का बैठा है। अगर 9वें घर में है तो भाग्यहीन, 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, माँ का सुख नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेचुरली कुछ बातें होती हैं, 50% तो बहुत बैठ भी जाती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पर मैंने मेष राशि के इंसान को, जिसमें सन बैठा है उच्च का, 10 डिग्रीज में भीख मांगते देखा हुआ है, करियर के
मामले में और बहुत सारी मामलों में भी, हेल्थ के मामले में भी, चाहे वो 10वें घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, 11वें घर में भी क्यों ना बैठा हो, तो भी भीख मांग रहा है बच्चा या इंसान। और तुला राशि में मेरा सूर्य तुला राशि में है, 7th का लॉर्ड है, तुला राशि में है, 9th हाउस में बैठा है, मंगल के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। चारों ग्रह मेरे वैदिक के हिसाब से चारों ग्रह खराब हैं, लाल किताब के हिसाब से भी चारों ग्रह खराब हैं। केतु मेरा वृष राशि में नीच का, राहु मेरा वृश्चिक राशि में नीच का 10th हाउस में, 4th हाउस में केतु, गुरु मेरा कुंभ लगन में, कुंभ राशि में है और उसका जो लॉर्ड है सैटर्न वो 5th हाउस में है। तो मेरी सारी ज़िंदगी खराब है, डार्क है। तो भाई ऐसा डराया गया था मेरे पेरेंट्स को जब मैं छोटा था, तो लाल किताब वालों ने 43 डेज़ के लिए कुछ उपाय बताए, जिसमें मेरी मदर की, तो मेरे माता जी पिताजी सारे के सारे डर गए थे और उनको बड़े मायूस हो गए, वो डिप्रेशन में आ गए और उनको लगा कि क्योंकि मैं 6th-7th में था तो मैं पढ़ाई में बड़ा वीक था, 2 बारी मैं बहुत ज़्यादा डाउन आए मेरे मार्क्स, तो माँ बाप मेरे बहुत डर गए। उसके बाद 9th में मैं फ़ेल हो गया, तो 10th के अंदर मेरे को किसी स्कूल में भर्ती करा के, पहले मैं बहुत ही बढ़िया स्कूल में था, उसके बाद मैं 10th में चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित आपको डराते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे नाक में भी मोरी करवा दी, पता नहीं और कितने दान पुण्य करवाए भाई, जिसका कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, तो उनकी तरफ से तो मेरे को एजुकेशन मिलनी ही नहीं थी। मेरे पिताजी बीमार हो गए, बेड रिडन हो गए, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, मेरे बड़े ब्रदर इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इसी तरीके से बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो ऐसा है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो लाल किताब वाले हैं, वो ये भी बोलते थे कि मेरा सैटर्न केतु पीछे है, चौथे घर में है और 10वें घर में राहु है, तो सैटर्न पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, बस एक सैटर्न पॉजिटिव है। और जुपिटर थोड़ा सा पॉजिटिव है 1st हाउस में बैठ के। तो लगन का मालिक है, देह में सुंदर बनाता है, इंसान को विटिश बनाता है और बहुत अच्छी देह देता है, जो कि देह का घर है 1st। पर कुंभ लगन है, तो लगन जो सा है उसका लॉर्ड 5वें घर में बैठ गया। तो इसी तरीके से उन्होंने डराया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जीवन में चलते गए। फादर बीमार में नीच का है, तो मदर बीमार होगी, केतु राशि में, वृष राशि में है, तो माता बीमार होगी। तो चलो वहाँ तक तो ठीक है, निकल गया, सही है बिल्कुल एकदम। पर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी एजुकेशन के अंदर मैं बहुत अच्छा राइज करने लग गया, ठीक है कि नहीं। एक बहुत विद्वान थे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के, जिन्होंने मेरे को बताया था ये सारी बातें जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला केतु 4th हाउस में वृष राशि में नीच का बोलते हैं ना वैदिक वाले और लाल किताब वाले, और ये काम नहीं करेगा आपके लिए। और 5th हाउस में सैटर्न बैठ गया, तो आपकी एजुकेशन को ख़राब कर गया। जिसके मिथुन राशि में बैठा है उसका लॉर्ड बुध सूर्य के साथ तुला राशि में बैठ गया, तो बुध ने आपकी एजुकेशन को खा गए, तो आपकी एजुकेशन नहीं हो सकती। कोई माइकल लाल आपको 10th के ऊपर नहीं भेज सकता। तो क्या हुआ, जो भी मैंने स्टोन्स का कॉम्बिनेशन पहना, तो मेरे को धीरे धीरे, जो मेरे दादाजी थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनका एक डिसाइपल था जिन्होंने मेरे को ये सारा नाड़ी सिखाई और सबका मैंने आगे सीखी। पर मैंने एजुकेशन के अंदर झंडे गाड़ दिए, मैं पढ़ता चला गया, मैंने लॉ करी, लॉ के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे डिग्री हासिल करी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिग्री हासिल करी। इतना पढ़ गया कि उनके मुंह में ताले लग गए, वैदिक वालों के और लाल किताब वालों के भी। क्या हुआ, पढ़ने के बाद मैं लॉयर बन गया। अब बात आ जाती है पढ़ाई की तो इन्होंने एंड कर दिया। प्रॉपर्टी में भी हम लोग आगे निकल गए, तो केतु भी एंड हो गया। फिर मून की में, सन की दशा में जो सूर्य मेरा तुला राशि में बैठा था, जिनकी वजह से मेरी मैरिज नहीं होनी थी, और सन में ही मेरी एजुकेशन खत्म हुई सारी की सारी। और सन के पीरियड में ही जो तुला राशि में 9th हाउस में बैठा है, वहीं पे ही मेरी मैरिज हुई, उसी के पीरियड में 2005 में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वैदिक वाले जो कैसे आपको मेरे में भी पितृ दोष था, और उसके बाद गंडमूल दोष में था, मैंने वो भी पूजा करे। 1-1.5 लाख रुपए मैंने इसी चीज़ पे खर्च कर दिए, पर शुरू में, पर कुछ नहीं हुआ। पर जब मैंने कॉम्बिनेशन पहना स्टोन का, तो मैं धीरे धीरे, जो मेरी जिन्होंने ये कुंडलियाँ डार्क बताई थी, उसी के अंदर केतु भी काम कर रहा है, बुध भी काम कर रहा है, सूर्य की उसी में ही मेरी मैरिज हुई और सब कुछ हुआ। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, फिर मैंने प्रैक्टिस करी, फ्री में मैंने सबको बताया। उसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया, स्टोन्स के कॉम्बिनेशन दिए, फ्री में मैं उनको बता देता था ये कॉम्बिनेशन पहन लो। पर स्टोन्स होते थे नकली, तो उनका रिजल्ट नहीं मिलता था, तो मेरी एस्ट्रोलॉजी होगी फेल।
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो बहुत फेमस हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी होगी पास। तो मैंने उनको कैसे डाउन किया, फिर मैंने किसी के साथ डिबेट में आया। डिबेट में मैंने उनसे बताया कि राहु मेरा वृश्चिक राशि में है, तो मंगल जब मेरा आया जो कि तुला राशि में सन के साथ बैठा है कि वो भी नीच का होगा, तो मंगल में मैंने इतना राइज किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे 3 घर बन गए, मेरा सब कुछ हो गया, गाड़ियाँ सब कुछ है मेरे पास। मंगल की राशि में, मंगल में जब राहु का पीरियड आया, मैंने सबसे ज़्यादा गेन किया मैंने इनकम को, और हर चीज़ की खुशी, बाहर फॉरेन लैंड घूमना फिरना, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई। कपड़े, कारें, मोबाइल्स, महंगे से महंगा सब कुछ आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहु जिसको नीच का बोल रहे थे वो वृश्चिक राशि में, लाल किताब वाले भी और वैदिक वाले भी, मेरा आज उनसे चैलेंज है कि मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना उनके हिसाब से वो ज़ीरो होना था। 10-20 हज़ार रुपये से ऊपर मैंने नहीं कमाना था, पर मैं 5-6 लाख रुपए पर मंथ, उससे भी ज़्यादा चली जाती है जब मंगल और राहु इकट्ठे आए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे, हाँ ज़रूर है कि शनि जिसको उन्होंने पॉजिटिव बताया था सारे ग्रहों में से, शनि ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव निकले। शुक्र के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा राइज किया, मेरा जो है ना टिकटॉक पे बहुत फेमस हो गया, मैं बहुत करोड़ों लाखों में मेरे व्यूज़ चले गए और मैं बड़ा फेमस हो गया लॉ के अंदर। तो दोनों प्रोफेशंस बड़े अच्छे चले मेरे। तो ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का नाम लेते हो ना, एक बारी नीचे लिखे नंबरों पे मेरे से बात करो। मैं आपको बताऊंगा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है प्लेनेट। मैं आपको बताऊंगा वाता पित्ता काफा दोष क्या होता है, और आयुर्वेदिक जो सी एस्ट्रोलॉजी है ना उसके अंदर मैंने महारत हासिल करी है। किसी भी बीमारी का, सीरियस से सीरियस बीमारी का मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। बारिश जो लिख दी है उसको तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर 60% मैं आपको मेडिसिन दे के ठीक कर सकता हूँ। मेडिसिन इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जहाँ आप लाखों रुपए खर्च करने को रेडी हो, वहाँ कुछ हज़ारों में आपका काम हो जाएगा। ये मेरी आपकी इंश्योरेंस है। और वैदिक और लाल किताब में सैटर्न को पॉजिटिव बताया जाता था, वो ही एक बस नेगेटिव निकला। बाकी सारे सन और मून मेरे वाकई में ही नेगेटिव है, जिनको भी पॉजिटिव बताया गया था वो तीनों के तीनों प्लैनेट नेगेटिव निकले, बाकी सारे प्लैनेट पॉजिटिव निकले। ये है नाड़ी की कैलकुलेशन। नाड़ी की कैलकुलेशन क्या होती है कि जब आपकी ग्रह दशा आती है, जैसे मानो मेरा सूर्य डाउन बता रहे थे, तुला राशि में नीच का है, तो सूर्य के अंदर 2 और 10 और 11 आ गया कैलकुलेशन में। तो 2, 10, 11 इज़ वेरी गुड फॉर करियर, फॉर मैरिज ऑल्सो। 2, 11 से मैरिज होती है, गेन, मैरिज का, फैमिली का गेन। तो 7 भी आ गया वीनस में, तो 2, 7, 10, 11 इज मैरिज एंड नेम, फेम, स्टेटस, करियर, एवरीथिंग गॉन अप इन सन। पर मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि वैदिक जिस चीज़ को वो नीच का बोल के आपसे पैसे ले लेते हैं, पूजाएं करवाते हैं, उसी के अंदर नाड़ी में अगर कैलकुलेशन में हम आपका निकाल दें, और जिसने भी आपको डराया है कि अब ये शनि की महादशा आ रही है आप चले गए, या राहु की महादशा आ रही है तो आप चले गए, तो उसी के अंदर नाड़ी की कैलकुलेशन में वो ही प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब राहु की महादशा आई, 10th हाउस का राहु, 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा है। मैंने भीख मांगते देखा है ऐसे लोगों को। वो क्यों है? क्योंकि राहु को कहते हैं कि बुध की किसी भी राशि में बैठा हो तो उच्च का, कन्या राशि में बैठा हो उच्च का, मिथुन राशि में बहुत अच्छा है, और वृश्चिक राशि में वो नीच का। और मेरा वृश्चिक राशि में राहु है, और राहु का भी 20 तारीख को मेरी महादशा शुरू हुई है, और इस 1-1.5 महीने के अंदर मैंने बहुत पैसा कमाया, और इतना ज़्यादा उस पहले से जो चल रही थी मंगल की दशा उसके जैसा ही बिहेव कर रहा है। क्योंकि वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल तुला के, सूर्य की तुला राशि में 9वें घर में बैठ गया, तो मंगल की तरह बिहेव कर रहा है। जितना मंगल ने दिया उतना ही राहु दे रहा है मुझे। अभी तो राहु 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 आ रहे हैं ना पीरियड में, अभी जुपिटर ने आना है। जुपिटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन माई होल हॉरोस्कोप, जिसको उन्होंने नेगेटिव बताया कि शनि की कुंभ राशि में बैठा है तो वो नेगेटिव है, बीमार हो जाओगे, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मेरी 8 नंबर 8 और 12 इंटेस्टाइन से है जो कि प्रॉब्लम है। तो भाई मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि अगर ये वैदिक वाले या लाल किताब वाले जितना भी आपको ये बोल रहे हैं ना, आपका पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, आपकी ये दशा आ रही है, तो राहु तो बिहेव करता है जिस भी साइन में हो। अगर वो जुपिटर के साइन में, धनु राशि में है, मीन राशि में है, तो जुपिटर की पोजीशन देखनी होगी वो कैसी है। नहीं तो ये वैदिक और वाले बोलते हैं कि शनि के हिसाब से चलेगा, शनि की पोजीशन देखनी है, ऐसा नहीं है। और लाल किताब वाले बोलते हैं केतु पीछे राहु आगे, शनि अगर बीच में है केतु पीछे है,
जैसे मेरा है तो शनि पॉजिटिव है और वही नेगेटिव निकला। वैदिक में भी वो पॉजिटिव बोल रहे थे, वही नेगेटिव निकला। नाड़ी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये एक। शकुंतला देवी करा करती थी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये वो ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस मिथ से बाहर आ जाएंगे और एक बारी नंबरों पे फ़ोन कीजिए मुझे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।